हरि ओम ॐ वन्दे देव उमां पतेशुर्गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनैरं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तनाथश्रियहं वन्दे शिवं शङ्करः करचरणकृतव्यः कायजं कर्मजं वः सर्वनैर्जं वः मानसं व्याप्रादहं वीतं वीतं वः सर्वेक्तं चमस्वः जय जय करुणाबन्धे श्री महादेव शंभो बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। 21वां अध्याय बेतोसर्जन उपकर्म। सनत कुमार ने कहा कि प्रभु दया करके आप मुझे पूर्णमासी की विधि बताइए। हे दयानिधे, हे महाकृपालु, हे भवसागर पार लगाने वाले करुणानिधि भगवान, मुझे आप पूर्णमासी की विधि और उसका महात्म्य सुनाने से श्रोताओं को और सुनने की मेरी जो है बहुत तीव्र इच्छा है। कृपा करके हे प्रभु आप मुझे वह सुनाइए। भगवान सदाशिव बोले कि हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन बेतोसर्जन उपकर्म होता है या पौष की पूर्णिमा तिथि इसकी उत्सर्जन विधि बताई गई है। उत्सर्जन में पौष मास की प्रतिभा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बताया गया है। दूसरा समय अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपकर्म दोनों एक ही करने को उत्तम कहे गए हैं। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अव्यष्ट तथा शखार्थी उपकर्म में श्रावण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदों का उपकर्म होता है। यजुर्वेदों का उपकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का उपकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपकर्म गुरु और शुक्र हस्त नक्षत्र में आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्र में पहले उपकर्म का शुभारंभ करना चाहिए, यह शास्त्रों का मत बताया गया है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे समय में करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भद्रा पूर्णिमा तिथि के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपकर्म करना चाहिए। मल मास आ जाने पर शुद्ध पक्ष में करना चाहिए। दोनों उत्सर्जन उपकर्म नित्य है, इनको प्रतिवर्ष नियम पूर्वक करना चाहिए। उपकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातों के समक्ष उसी सभा में बैठे सभादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पहले सोने चांदी या तांबे के पात्र में या एक सेर गेहूँ रखें और ऊपर से आटे का दीवा बनाकर घी और तेल से उसको भिगोकर उसमें 3 बत्तियाँ रखें और फिर उसे जलाना चाहिए। फिर पान दक्षिणा सहित ब्राह्मण को वह देना चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर या मंत्र पढ़ें। यह श्रेष्ठ सभादीप
दक्षिण तथा अन्य देवार्थ और दक्षिणा पान सहित देवार्थ के हित के लिए मैं दे रहा हूँ। इस सभा दीप के देने से मेरे सभी मनोरथ पूरे हो जाएं तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुछ समुज्वल उनका उज्जवल भविष्य हो, वंश की वृद्धि हो, इस तरह वहाँ पर प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना करने से जन्म जन्मांतर के और देवगणों के तुल्य रूप वहाँ पर मिल जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक उद्यापन वहाँ पर करना चाहिए और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देनी चाहिए। शरद कुमार, मैंने तुमसे यहाँ सभादीप का उत्तम महात्म्य कहा है। उसी रात को सर्वणी कर्म भी करना चाहिए। उसी के समीप सर्पबलि करनी चाहिए। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्र को देखकर करने चाहिए। इस स्थिति में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ है। उसी दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव मनानी चाहिए। हयग्रीव उपासक के लिए यह उत्तम बतलाया गया है। और श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र में भगवान विष्णु ने सिंधु तथा विस्तृत नदी के तट पर जन्म लिया था। उसी समय संपूर्ण पाप तापों को हरने वाला सामवेद गाया गया था। अतः उस संगम में स्नान करने से सब कर्मों की सिद्धि प्राप्त होती है। वहीं पर शक्र धनुष तथा चक्र गदा और भगवान विष्णु की वहाँ पर पूजा करनी चाहिए। सामवेदों को वहाँ पर सुनना चाहिए और भगवान विष्णु की यथाशक्ति विष्णुतर मंत्रों से वहाँ पर पूजा करें और सामवेद की भी वहाँ पर पूजा करनी चाहिए। वहाँ पर सगे संबंधियों के साथ क्रीड़ा तथा भोजन वहाँ पर करना चाहिए और वहीं पर नारियों को पति प्राप्त जल क्रीड़ा करनी चाहिए। अपने अपने देश तथा घर में भी महोत्सव मनाना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। मंत्र जप को वहाँ पर सुनना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करके और मंत्र जाप को वहाँ पर विधिवत सुनना चाहिए और प्रवण योजन करना चाहिए। इसके बाद भगवते तथा धर्माय कहकर चतुर्थार्थ आत्म विशोधन शब्द की योजना वहाँ पर करनी चाहिए और फिर अंत में नमः शब्द वहाँ पर कहना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला बतलाया गया है। और वैश्यमोहन आदि 6 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पशुचरण अक्षर संख्या के अनुसार 18,18,000 लिखा गया है, पर कलयुग में 4 गुना इसका विस्तार बताया गया है। यों करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। यह सब रोग तथा सब अशुभों का नाश करने वाला बतलाया गया है। और अशुभों का नाश करके ही बस इसके संबंध में मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ। पहले इंद्राणी ने जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए इसे किया था। ये महामुनि पहले 12 वर्ष देव असुर युद्ध हुआ और इंद्राणी उस समय सुरेश्वर को तका देकर कहा कि हे देव, आज चतुर्थी है, कल सुबह मैं श्रेष्ठ रक्षाबंधन करूंगी, जिससे करने मात्र से आप अजय होंगे। इस तरह कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि पूजन करके और हर्ष देने वाली रक्षा इंद्र के दाएं हाथ पर रक्षाबंधन बांध दिया, रक्षा सूत्र बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ वहाँ पर स्वस्ति वाचन किया और उसके बाद दानव सेना पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते उन पर विजय प्राप्त कर ली। हे तात, मैंने तुमको रक्षा का प्रलाव बतलाया है और यह जय सुखी आरोग्य तथा धन को देने वाली है। श्री सनत कुमार ने पूछा, प्रभा किस विधान से, किस तिथि में, किस समय यह रक्षाबंधन करना चाहिए? यह सब कुछ आप मुझे बताइए। भगवान आप तो विचित्र कथा सुनाते रहते हैं, लेकिन मेरी इन नाना अर्थों से युक्त कथाओं को सुनकर तृप्ति नहीं होती है। भगवान श्री सदाशिव बोले कि हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति और स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए
और संध्या जाप आदि करके अपने पितर देवताओं और ऋषि का वहाँ पर तर्पण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। और जप आदि करके अपने पितर ऋषि का तर्पण करके और पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको एक सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने और विचित्र ग्रंथ युक्त पात्र और गुच्छों से सुशोभित सरसों और चावल के अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। वहाँ पहले कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर फिर रक्षा करनी चाहिए। अपने सुंदर आसन पर सगे संबंधियों को वहाँ पर बिठाकर नाच गान आदि करके कौतुक मंगल वहाँ पर करना चाहिए और मंगल कीर्तन वहाँ पर करना चाहिए। और यह मंत्र पढ़ें कि एन बंदोवरी राजा दानवेंद्रो महाबला तेलम त्वाबंदनामी रक्षे मांचल मांचल। ये मंत्र वहाँ पर पढ़ना चाहिए। जब रक्षा सूत्र जो है अपने भाई के हाथ पर बांधना हो तो ये मंत्र वहाँ पर पढ़ें। और इस बांधने से देवराज इंद्र राजा बलि को जिस बंधन में बांध दिया था उसी बंधन से आपको मैं बांधता हूँ। हे रक्षे, आप कभी मत चलना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य मानवों के लिए भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस विधान से जो रक्षाबंधन करता है वह सब दोषों से दूर हो, वर्ष भर वह हर्षित प्रफुल्लित रहता है। और विधान यज्ञ मनुष्य जो इस विमल श्रवण मास में रक्षाबंधन करता है वह पौत्र तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद में रहता है। लेकिन याद रहे कि रक्षाबंधन कार्य भद्रा में न करें। भद्रा में रक्षाबंधन कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा में इस पवित्र व्रत को करने वाले मनुष्य के विपरीत फल प्राप्त होता है। गुरु शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाल, बाल चंद्रमा शोहत नीचे कानन कुंडल नाग पनीचे, अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन चार लगाए, वस्त्र काल बाघाम्बर सोए छवि को देख नाग मुनि मोय, मैन मात की है दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी, करत त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन चयकार, नंद गणेश सोए तह कैसे सागर मध्य कमल है जय, कार्तिक श्याम और गणराहु या छवि को कई जात न काहू, देवन जबई जाय पुकारा तबई दुख प्रभु आप निवार, या उपद्रव तारक भारी देवन शिवमल तुम्हें जुहारी, तुरंत गडानन आप पटायो लव निमेश महामारी गिराय, आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुम्हार विदित संसार, त्रिपुरासुर सुन युद्ध मचाई सबई कृपा कर लीन बचाई, किया तपय भागीरथ भारी पूरव प्रतिज्ञा ताशु पुरार, दीनन माशुम तुम सम को नाई, सेवक स्तुति करत सदाई, वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई, प्रगट उदित मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भय विहार, कीन दयाता करे सहाय नीलकंठ तब नाम कहाय, पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंका विभीषण दीन, सहस कमल में हो रहे दारी कीन परीक्षा तवई पुरार, धन कमल नयन पूजन चाह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवा, दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे प्रमित्र हे मोहि चैन नावे, त्राय त्राय मैं नाथ पुकार, यही अवसर मोहि आन उबारो, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबार, मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी आई हरो अब संकट भार, धन निर्धन को देत सहाय जो कोई जाचे ओ पल पार, स्तुति गए विधि करो तुम्हारी क्षमो नाथ अब चूक हमार, शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाश,
योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवा। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, तो पर होते है शंभु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हा। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते हो। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्नई ताके रहे कले। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुना। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवास शिवपुर में पा। कहे अयोध्यास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमार। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगल चट हे मंत्र ऋतु, संबद 64 जान। आस्तुति 40 भई, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तेरे होठों में बंसी बार हो, तेरे होठों में बड़ी धार। तेजा तुमको नाम मिलेंगे वह कुंज बिहारी, और मिलेगा हमारी कारी। मिलेंगे वह कुंज बिहारी, और मिलेगा हमारी कारी। मन चले वृंदावन धाम हो, सरकार की। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। तेरी डोरी पे हीरा मन चल वृंदावन धाम करते जा। तुमको नाम मिलेंगे वह कुंज बिहारी, और मिलेगा हमारी कारी। मिलेंगे वह कुंज बिहारी, और मिलेगा हमारी कारी। वृंदावन है लाल की।
नजरों का नजरों का नजरों का निशाना हो गया फुल्ली वाले तेरा तेरा दिल को दीवाना हो गया फुल्ली वाले तेरा दीवानगी ने हमें क्या क्या सिखाया ये छोड़ा क्यों तुमसे मिलाया ये छोड़ा क्यों तुमसे मिलाया दीवाना 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 जमाना हो गया फुल्ली वाले तेरा तेरा देखो कचरन का काजल तेरे रीते है टेढ़े नजरों का नजरों का नजरों का नजरों का नजरों का निशाना